आधार कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खबर। भारत सरकार ने जोड़ दिए कई बड़े नियम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं वो किसी एक सरकारी नोटिस की खबर नहीं है, बल्कि हर उस इंसान से जुड़ी हुई है जिसके पास आधार कार्ड है। मतलब साफ है, अगर आप भारत में रहते हो और बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हो, सरकारी या प्राइवेट काम करते हो, या किसी भी तरह की सुविधा लेते हो या सर्विस लेते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, सरकार ने आधार कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है, और यह फैसला चुपचाप लिया गया है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाने वाला है। और आज की इस वीडियो में ना तो कोई अफवाह होगी, और ना ही कोई डर फैलाने वाली बात, और ना ही कोई आधी अधूरी जानकारी होगी। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि सरकार ने आधार को लेकर क्या नया फैसला ले लिया है और क्यों लिया गया, और आम आदमी का इस पर क्या असर पड़ेगा, और अभी दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। आधार कार्ड इतना जरूरी क्यों बन गया है? देखो दोस्तों, आज आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं है। आज का आधार आपकी पहचान है, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है, आपकी सरकारी सुविधाओं की चाबी है। आज अगर किसी इंसान के पास आधार नहीं है तो उसके काम कई जगह रुक सकते हैं। बैंक में चाहे खाता खोलना हो, सब्सिडी लेनी हो, सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, मोबाइल सिम लेना हो, या टैक्स से जुड़ा कोई भी काम करना हो, हर जगह सबसे पहले आधार कार्ड को पूछा जाता है। और इसी वजह से दोस्तों, सरकार आधार कार्ड को और ज्यादा सुरक्षित, सही और अपडेट बनाना चाहती है। तो दोस्तों, अब सरकार ने आधार को लेकर बड़ा फैसला क्या लिया है। देखो दोस्तों, सरकार का नया फैसला सीधा और साफ है। अब आधार सिर्फ नंबर नहीं रहेगा, अब आधार की जानकारी बार बार वेरीफाई होगी। गलत, अधूरी और पुराने डेटा वाले आधार पर सख्ती बढ़ेगी। सरकार ने साफ कहा है, जिनके आधार कार्ड में पुराना पता है, गलत नाम है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, या सालों से कोई अपडेट नहीं हुआ है, उन पर आने वाले समय में सीधा असर पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि हर आधार कार्ड 100% सही हो और एक्टिव रहे। तो दोस्तों, सरकार को यह फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए दोस्तों, इस फैसले के पीछे 3 बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से सरकार ने नए नियम जोड़े हैं। पहली वजह है दोस्तों फर्जीवाड़ा। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या रही है फर्जी आधार का इस्तेमाल। एक ही इंसान के नाम पर कई पहचान, गलत जानकारी और गलत लाभ उठाने के मामले सामने आए हैं। इससे सरकारी पैसा गलत हाथों में जा रहा था। दूसरी वजह थी दोस्तों सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी। सरकार ने देखा कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पा रहा। कहीं आधार गलत था, कहीं डेटा मैच नहीं कर रहा था, और कहीं सिस्टम में गड़बड़ी थी। इसलिए सरकार ने तय किया कि जब तक आधार साफ नहीं होगा, सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए नियमों को जोड़ा गया। तीसरी वजह दोस्तों नियम लाने की थी डिजिटल इंडिया और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत तेजी से डिजिटल बन रहा है। यूपीआई, डीबीटी, ऑनलाइन सेवाएं, सब कुछ आधार से जुड़ रहा है। अगर आपका आधार कमजोर रहा तो पुराना सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए सरकार ने आधार को मजबूत करने का फैसला लिया है। तो नए फैसले में आधार को लेकर क्या क्या बदलेगा, अब देखो दोस्तों। नए फैसले के बाद आपको कुछ बदलाव दिखेंगे। देखो, आधार अपडेट जरूरी होगा। अब सालों तक आधार बिना अपडेट के चलने वाला नहीं है। सरकार चाहती है कि नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो सब समय समय पर सही किया जाए। दूसरा, मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। अब आधार में मोबाइल नंबर सिर्फ ऑप्शनल चीज नहीं रह गया। ओटीपी वेरिफिकेशन, सरकारी मैसेज और कई सेवाएं मोबाइल नंबर पर ही आएंगी। जिसका नंबर लिंक नहीं होगा उसे दिक्कत हो सकती है। तीसरा, बायोमेट्रिक अपडेट पर जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। बच्चों का आधार कार्ड हो, आपका पुराना आधार हो, या जिनका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, ऐसे मामलों में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी किया जा रहा है। चौथा नियम जो लागू किया गया है वो है आधार वेरिफिकेशन और सख्त किया जाएगा। अब कई जगह आधार दिखाने से काम नहीं चलेगा। अब ओटीपी, बायोमेट्रिक या फेस ऑथेंटिकेशन जरूरी हो सकता है। आम आदमी पर इन नियमों का क्या असर पड़ेगा? देखो, अब सबसे जरूरी सवाल कि आम आदमी को इससे फायदा होगा या परेशानी। सच ये है कि दोस्तों, शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ही फायदा है। देखो, सबसे पहला तो फायदा होगा कि फर्जीवाड़ा कम होगा, सरकारी लाभ सही व्यक्ति को मिलेगा, बैंकिंग और यूपीआई ज्यादा सुरक्षित होगी, पहचान चोरी का खतरा कम होगा। अब देखो, इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपने लापरवाही की तो सरकारी काम आपके अटक सकते हैं, बैंक या सब्सिडी में दिक्कत आ सकती है, ओटीपी या वेरिफिकेशन फेल हो सकता है, समय पर अपडेट नहीं किया तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अगर दोस्तों सरकार ये नियम लागू कर रही है तो हमें अभी क्या करना चाहिए? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये काम आराम से कर लेना है। देखो, अपना आधार कार्ड निकालो, अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, अगर उनमें मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं ये देख लो, बायोमेट्रिक बहुत पुराना है तो अपडेट करवाओ। ये सारे काम यूआईडीआई की वेबसाइट या नजदीकी आधार सेंटर पर आसानी से हो जाते हैं, और इनसे आपको सरकारी कामों में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। देखो दोस्तों, आधार की फोटो शेयर करने से पहले मास्क करें।
अगर कभी कहीं आधार की कॉपी देनी पड़े तो पूरा नंबर खुला हुआ मत दीजिए, पहले 8 अंक छुपाकर सिर्फ 4 अंक दिखाइए, इससे मिसयूज का खतरा कम होता है। दूसरा बोनस टिप्स है वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल करो। यूआईडीआई आपको वर्चुअल आईडी देता है, यानी जब अपना आधार कार्ड बनवाते हो वो वर्चुअल आईडी होता है स्टार्टिंग में। ये 16 डिजिट की टेम्पोरेरी आईडी होती है। जहां भी आधार देना हो वहां इसलिए आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी का यूज करो, यह ज्यादा सेफ तरीका होता है। तीसरा बोनस टिप्स है दोस्तों, हमारा आधार से जुड़े मैसेज पर नजर रखो। अगर आपके आधार में कोई भी बदलाव होता है तो यूआईडी की तरफ से एसएमएस या ईमेल आता है। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आए जो आपने खुद नहीं किया तो तुरंत अलर्ट हो जाइए, इससे हमें दोस्तों पता चलता है कि हमारे आधार के साथ क्या हो रहा है। चौथा बोनस टिप्स है दोस्तों, बच्चों के आधार कार्ड को लेकर। देखो दोस्तों, बहुत लोग ना ये गलती करते हैं, 5 साल और 15 साल की उम्र में बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट बहुत जरूरी होता है। अगर ये अपडेट नहीं हुआ तो आगे चलकर स्कूल, स्कॉलरशिप और एग्जाम में दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए अपना 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों का आधार जरूर अपडेट करवाओ। पांचवा बोनस टिप दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, एजेंट से अपडेट कराते समय रसीद जरूर लो। अगर आप आधार सेंटर पर कोई अपडेट कराते हो तो अपडेट रिसिप्ट जरूर लो कि मैंने क्या अपडेट कराया। उसी रिसिप्ट से आप स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बिना रिसिप्ट के कंप्लेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। छठा बोनस टिप देखो, एक ही मोबाइल नंबर बहुत जगह लिंक ना करो। जिस नंबर पर ओटीपी आता है ना, वो नंबर हमेशा आपके पास रहना चाहिए। बार बार नंबर चेंज करना आधार वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम बन सकता है, इसलिए उस नंबर को चालू रखिए हमेशा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला मेरी टिप है, आधार को गूगल ड्राइव में खुले में ना रखो। बहुत लोग आधार की पीडीएफ गूगल ड्राइव में ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर ड्राइव सिक्योर नहीं है तो डाटा लीक हो सकता है। हमेशा पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ रखो। अगर आधार से जुड़ी कोई दिक्कत आए जैसे गलत अपडेट, डिले या मिसयूज, तो सीधे यूआईडीआई की वो ऑफिशियल वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर ही कंप्लेंट करो। दोस्तों साल में एक बार अपनी आधार डिटेल जरूर चेक करो, जैसे नाम हो गया, पता हो गया, मोबाइल नंबर या फोटो, क्योंकि साल में कम से कम एक बार चेक कर लेना अच्छी आदत होती है, क्योंकि छोटी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। आखिरी जो मेरा बोनस टिप्स है बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, आधार कार्ड अब पहचान नहीं, संपत्ति नहीं। आधार को हर जगह देने की जरूरत नहीं होती, अब जहां जरूरी हो वहीं दो। हर फॉर्म, हर दुकान, हर ऐप को आधार देना समझदारी की बात नहीं है। अब दोस्तों आधार कार्ड अब सिर्फ एक कागज नहीं रहा, ये आपके पूरे डिजिटल लाइफ की चाबी बन चुका है। सरकार का दोस्तों ये फैसला डराने के लिए नहीं है, बल्कि सिस्टम को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए है। अगर आप समय रहते अपना आधार सही रखोगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर दोस्तों जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और ताकि वे भी इन नियमों को जान सके और वे भी इन चीजों को अप्लाई कर सके। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि ऐसी जरूरी खबरें आप तक समय पर पहुंचती रहे। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।